अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे वीर एंड वीरनियों। आज आप लोगों के साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसमें ना ही मटन, ना चिकन और ना ही बीफ का इस्तेमाल होगा, फिर भी एकदम बहुत ही शानदार बिरयानी बना के तैयार करेंगे। किस तरह से तैयार करेंगे वीडियो को आपने एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें। चलते हैं जी, फिर मज़ेदार सी ये टेस्टी शानदार सी बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 कप ऑयल ले लेंगे। 1 कप ऑयल में 1 पाव मैंने प्याज शामिल कर दी है। प्याज को बिल्कुल बारीक कटिंग करके हमने शामिल करना है। 1 से 2 चुटकी के बराबर मैंने नमक भी इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमने प्याज को ब्राउन करना है, तो प्याज नमक डालने से जल्दी ब्राउन हो जाती है। यहाँ पे देखिए जी, मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया। हाफ प्याज इसमें से निकाल लेंगे। हाफ प्याज मैंने कढ़ाई में रहने दी है। 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 20 से 30 सेकंड के लिए लहसुन अदरक को पेस्ट को भून लेंगे। इसके साथ मेरे पास 2 बड़ी साइज की आलू थी, इस तरह हमने इसको कटिंग करके शामिल कर दिया है। यहाँ पे मेरे पास 2 बड़ी साइज की टमाटर थी, इसको रफली सा कटिंग करके शामिल कर देंगे। इसके साथ ही कुछ पाउडर वाले स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून भर के मैंने नमक ऐड किया है। 1 टेबल स्पून साबुत सफेद जीरा ऐड किया है। 1 टेबल स्पून हमने दरदरा सा करके सूखा धनिया ऐड किया है। हाफ टी स्पून लाल मिर्च और कुटी हुई मिर्च शामिल कर दी है। इसके अलावा 2 बादियान के फूल ऐड किए हैं और हाफ टी स्पून काली मिर्च शामिल करके तमाम चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे हमने भुनाई करनी है। इसकी हमने 5 मिनट के लिए भुनाई करनी है, ताकि टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और जो मसाले हमने इसमें शामिल किए हैं वो भी अच्छे से भुन जाएं। भुनाई करते वक्त मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दिया था, ताकि मसाले नीचे ना जले और टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट कवर करके देखे जी, यहाँ पे मैंने इसको पकाया। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और यहाँ पे मेरे पास है चने, बॉयल किए हुए चने। चनों को हमने रात पर भिगो के रख दिया था। सिंपल हमने इस पर नमक डाल के इसको बॉयल कर लेना है। चने भी साथ में शामिल करके यहाँ पे मेरे पास 4 सब्ज मिर्चें साबुत वाली, ये शामिल कर देंगे अच्छी खुशबू और फ्लेवर के लिए। इसके साथ ही हाफ कप दही ऐड करेंगे। दोनों चीज़ों को शामिल करने के बाद ऊपर से हम कवर कर देंगे, ताकि मसाले अच्छे से चनों में रच बच जाएं। यहाँ पे चावलों के लिए एक खुले बर्तन में मैंने पानी डाल लिया। इसमें 1 टेबल स्पून भर के नमक शामिल करेंगे। यहाँ पे मैं बासमती चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास 2 बड़ी साइज़ की दालचीनी थी, इसको हमने तोड़ के शामिल कर दिया। 3 से 4 मेरे पास लौंग थे, ये भी शामिल कर देंगे। दोनों चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी में एक बॉयल आने देंगे। ऐसे ही पानी में बॉयल आएगा तो चावलों को हमने 3 से 4 साफ पानी से धो के स्ट्रेनर में निकाल के इसमें शामिल कर देना है। यहाँ पे हमने चावलों को 80% तक बॉयल करना है। 5 मिनट के लिए यहाँ पे मैंने चने को दम दिया था। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह से बिरयानी की जो मसाला है वो तैयार है। यहाँ पे देखिए जी, 80% तक चावल भी हमारे बॉयल हो चुके हैं। अब आप लोग कहेंगे चावल 80% तक किस तरह से बॉयल होते हैं। इस तरह से फिंगर की मदद से हम चावल को दबाएंगे तो 2 हिस्सों में जब चावल डिवाइड हो जाएगा तो हमारे चावल 80% तक तैयार है। अब हम यहाँ पे इसकी तय लगाएंगे। सबसे पहले ऑयल के साथ थोड़ा सा मसाला इस तरह से शामिल करेंगे, ताकि चावल नीचे जले ना। इसके साथ ही दोबारा से हम सालन की इस तरह से कोटिंग करेंगे। दोबारा से चावलों की कोटिंग करेंगे। जो ब्राउन प्याज हमने हाफ निकाल के रखी थी, इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। साथ में ढेर सारा सब्ज धनिया गार्निश करेंगे। उसको 10 से 12 मिनट का दम लगा देंगे। 10 से 12 मिनट में एकदम परफेक्ट हमारी बिरयानी तैयार हो जाएगी। यहाँ पे मेरे पास 2 टेबल स्पून